नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि लोग आपका बुरा क्यों करते हैं। इस बात को समझिए। और ये सवाल इतना लोग करते हैं कि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं तो हमारे साथ गलत क्यों हुआ, या हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो हमारे साथ गलत क्यों हुआ, क्यों हम पे लोगों ने ब्लैक मैजिक किया, हमने किसी का कुछ नहीं नुकसान किया। अक्सर जब भी लोग कंसल्टेशन करते हैं ये सवाल ज़रूर करते हैं। बहुत लोगों के रिलेटिव्स कराते हैं, बहुत लोगों के पड़ोसी कराते हैं, बहुत लोगों के मित्र कराते हैं, बहुत लोगों के ससुराल वाले कराते हैं, किसी की सास कराती है, किसी की बहू कराती है, किसी के घर में आपस में दौरानी-जेठानी में इस तरीके की वो होती है कड़वाहट, कभी रिश्तेदार कराते हैं। तो अक्सर ये चीज़ सुनने में मिलती है कि हमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। और जो एक मेन चीज़ है जो आप लोग नहीं समझ पाते, वो ये होता है कि आपको किसी का कुछ बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपना बिगड़वाने के लिए। दुश्मनी कहते हैं ना, थोक के भाव फ्री में मिलती है। लोग अनजान आदमी की जिसको जानते भी नहीं हैं, जिससे कोई लेना-देना नहीं है, उसको तक अपना दुश्मन बना लेते हैं। कोई बंदा रईस होगा, अमीर होगा, बढ़िया मकान बनाएगा आपकी कॉलोनी में, सोसाइटी में, सेक्टर में, ऑटोमैटिकली उससे जलने वाले और उससे दुश्मनी साधने वाले पैदा हो जाएँगे। उस जब वो मकान बना रहा होगा तभी उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे कि मकान ना बना पाए, रोज़ अड़चनें पैदा करेंगे, जबकि वो उसको जानते भी नहीं हैं, उससे कोई रिलेशन भी नहीं है, उससे आज तक बात तक नहीं हुई, उसको देखा भी नहीं, फर्स्ट टाइम उसको देखा है, तो कड़वाहट शुरू कर देंगे। तो आप स्तर देखिए लोगों का कि कोई भी इंसान दुश्मनी करने से पहले ये नहीं सोचता कि आया वो आपको जानता है या नहीं जानता, या आपने उसका या उसने आपका कुछ बिगाड़ा या नहीं बिगाड़ा, वो चीज़ अब मैटर ही नहीं करती। ये जो वक़्त है कलयुग का इतना गंदा चल रहा है कि लोग बिना जाने किसी को, बिना सोचे-समझे नफ़रत करनी शुरू कर देते हैं, दुश्मनी क्रिएट करनी शुरू कर देते हैं और उनको ये समझ लो अपना दुश्मन मान लेते हैं। किसी भी अनजान आदमी को सड़क पे आप देख लो, छोटी-छोटी बातों पे रोड रेज हो जाती है, गाड़ी को ओवरटेक करने पे लोग एक-दूसरे को मरने-मारने पे तैयार हो जाते हैं, गाड़ी लगने पे एक-दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। तो आप देखिए कि कितनी नफ़रत लोगों में है। और पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में आज ये गाली-गलौज, हाथापाई, कोर्ट कचहरी ये सब होना आम बात है। तो जो आपको जानते हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपकी भली-भाँति शख्सियत को, कितना आपके पास पैसा है, क्या आपके पास चीज़ें हैं, क्या नहीं है, क्या आपने वो है, सब कुछ जानने के बाद उनके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है आपसे दुश्मनी करना, दुश्मनी निभाना। अब बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं है, दुःख ही दुःख है, तो जलन किस बात की? आप जीवित हो, 2 रोटी खा रहे हो, मकान है आपके पास, वो तक उनको खलने लगता है। बहुत लोग हैं किराए पे रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमसे किस बात की जलन? हम तो थोड़ा बहुत ठीक-ठाक कमाते हैं, उससे गुज़ारा चलाते हैं, जीवन जीते हैं। आप जीवन जी रहे हो, सब कुछ ना होते हुए भी खुश हो अपनी ज़िंदगी में, हज़ार लाख गम होते हुए, दुःख होते हुए भी आप खुश हो। आप स के मन में संतोष है, वो चीज़ भी उनको खल रही है। जब आपसे कोई इतनी नफ़रत करना लगता है कि आपकी एग्ज़िस्टेंस ही उसको बर्दाश्त नहीं होती, आपका खुश रहना, आपका स्माइल तक करना, आपका किसी मज़ाक पे हँस देना तक उनको चिढ़न पैदा करता है, तो ऐसे लोग आपको दुश्मन मान लेते हैं। फिर चाहे आप कितनी ही प्रॉब्लम्स में हैं, कितने ही दुःख में हैं, कितनी ही परेशानियों में हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उल्टा उन परेशानियों को, उन दुखों को एक अवसर लेके, एक अवसर मान के और आपके ऊपर अटैक्स करेंगे। एंड ब्लैक मैजिक सबसे कॉमन चीज़ है जो लोग करते हैं अपने रिश्तेदारों पे, पड़ोसियों पे, दोस्तों पे, और ख़ासकर ये जानने के बाद कि आपके घर में बीमारी है, कोई मेडिकल इश्यू है, फाइनेंशियल इश्यू है, कोई और दिक्कत है, तो वो और ज़्यादा करते हैं ताकि आप बिल्कुल ही लड़ने की कैपेसिटी में ना रह सको। यहाँ तक कि बच्चों की शादियाँ रुकवा देना, हर तरीके से घर में कलेश करा देना। आपके पास सब कुछ है, मैट्रिमोनियल अलायंसेस आते हैं, रिश्ते आते हैं, पर शादी नहीं होती। ऐज निकलती जा रही है, शादी नहीं होती। अच्छा पोर्टफ़ोलियो है, दिखने में बुरे नहीं हो, कोई कमी नहीं है, तब भी शादी नहीं होती। तो वो नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक होता है, जो जलन शुरुआत से थी, वो जलन आज की नहीं थी। वो जलन
जब थी जब आप स्कूल में थे या जब आप कॉलेज में थे, तब से जलन थी और आपके पेरेंट्स से जलन थी कि आपके होनहार बच्चे कैसे पैदा हो गए, कि आपके बच्चे कैसे आगे निकल जाएँगे। तो पहले ही बचपन में ही टोटका कर दिया जाता है जिस वजह से ग्रोथ रुक जाती है, पढ़ाई रुक जाती है या पढ़ाई अच्छी करने के बावजूद भी अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती या नौकरी मिल गई तो उसमें ग्रोथ नहीं होती या शादी नहीं हो पाती। तो इस तरीके के कोई टोटके जो हैं बहुत पहले से हो जाते हैं। बहुत लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते। वो सोचते हैं ब्लैक मैजिक कब किया होगा। ब्लैक मैजिक बहुत पुराने वो कर रखे होते हैं जो आपकी जीवन में धीरे 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 जहर घोलने का काम करते हैं और इसी वजह से आप सब कुछ सही प्लान करके चलते हो। आपके शुरुआती साल बहुत अच्छे रहे होते हैं पर बाद में आपके जीवन ऐसे बिगड़ता चला जाता है, ऐसे आपके हाथ से निकल जाता है कि आपको समझ ही नहीं पाता कि कब वक्त निकल गया। शादी की डेट्स निकलती चली गई, उम्र निकलती चली गई, आप समझ ही नहीं पाए कि एज होती जा रही है, शादी क्यों नहीं हो रही है, क्यों हमें कब क्यों लेट हो रहा है, वो ही नहीं समझ पाए। आपके घर में बीमारी बनी हुई है सालों से, ठीक ही नहीं होके दे रही, आपका मकान ही नहीं बन के दे रहा, आप मकान में हो वहाँ पे कलेश ख़त्म ही नहीं होके दे रहा, आपको समझ नहीं आ रहा है ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं ब्लैक मैजिक है एंड उन स्थितियों में भी आपके साथ बार-बार ब्लैक मैजिक होता है। जैसे ही आपसे हाल-चाल पूछा जाता है, कैसे हो, क्या हो, ठीक हो कि नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, आपका जन्मदिन पूछा जाता है, आपकी निजी जानकारियाँ ली जाती है, स्पेशली फ़ोन किया जाता है रिश्तेदारों द्वारा, पड़ोसी द्वारा, दोस्त द्वारा कि क्या वो है, क्या अपडेट है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ़ में। थोड़ा-सा भी आप अच्छी न्यूज़ देते हो, तो कुछ दिन बाद से ही बुरा होना शुरू हो जाता है। बाजे-बाजे रिश्तेदार सालों तक आपसे नहीं बात करते, 6 महीने में एक बारी महीने में शक्ल दिखाते हैं, आते हैं, 2 मिनट के लिए आएँगे, थोड़ी देर के लिए आएँगे, आपकी सारी अपडेट लेंगे, कुछ डाल के जाएँगे और फिर जब वो चले जाएँगे उसके बाद दबा के घर में कलेश होगा, झगड़ा होगा। जो परेशानियाँ उसके यहाँ थी रिश्तेदार के, वो आपकी होनी शुरू हो जाएँगी एंड फिर उसके बाद थोड़ा-सा आप मेहनत करके स्टेबल होगे, 6 महीने, साल बाद, फिर उसके बाद या 6 महीने, 7 महीने बाद वो फिर आ जाएगा रिश्तेदार, फिर कुछ कर जाएगा एंड फिर दोबारा स्थिति वहीं लौट के आ जाएगी। तो जो रिश्तेदार होते हैं अक्सर उन्हें बात का कोई लेना-देना नहीं होता कि आप कितने दुखी हो, कितने परेशान हो या आपके कितने काम रुके हुए हैं या कितनी बीमारी है आपके यहाँ या बच्चों की शादी नहीं हुई है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। उनको बस एक ही मतलब होता है कि कितने पैसे आपके अकाउंट में पड़े हैं, जो वो निकाल सकते हैं मदद के नाम पे आपसे माँग सकते हैं और उसके बाद वो पैसे आपको लौटाने कभी नहीं हैं। मैंने ऐसे-ऐसे केसेज़ देखे हैं जहाँ पे भाई बीमार है, बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब है, उसकी मदद करने के नाम पे भाई उस छोटा भाई उससे मिलने आया और उससे लाखों रुपए ले गया और उसके बाद वो पैसे वापस नहीं करा जबकि उसको पता है उसके भाई की हालत ख़राब है। फिर वो उस 6 महीने साल बाद फिर आता है अपने भाई की दुःख दर्द को, उसकी पीड़ा को सुनता है, उसकी परेशानियों को सुनता है कि उसकी बेटे का ब्याह नहीं हो रहा, उसकी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, उसकी एक और बेटी बैठी हुई है। बातें करता है मैं इनके लिए रिश्ते लाऊँगा, लड़का लाऊँगा, ये लाऊँगा, रिश्ते दिखाऊँगा और कर-करा के फिर उनसे पैसे लूट के ले जाता है और फिर उसके बाद गायब हो जाता है। ऐसे-ऐसे भी भाई हैं। बहनें हैं जो आती हैं, मज़े लेती हैं, हँसी-ठाटा करती हैं और सारे घर में उसके बाद फैला देती हैं, क्या वो है, ये है, वो है। खूब मज़ाक उड़ाया जाता है, पर मदद नहीं की जाती। तो और बहुत हैं जो बीमारी आपकी हाल-चाल पूछने आते हैं, देखा बीमार हैं, देखा आप बेड पे पड़े हो, आपका हाल-चाल पूछा और उल्टा आपको नज़र लगा दी और कोई टोटका कर गया। उसके बाद जब वो गए तो उसके बाद आपकी हालत और ख़राब होनी शुरू हो गई। जो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई थी मेडिकल में इश्यू जो आपका कंट्रोल हो रहा था, वो और ज़्यादा ख़राब हो गया। एंड उसके बाद आपके बारे में बात फैला दी गई, मक्कर बनाती है, झूठ बोलती है, कोई ऐसी बीमार नहीं है, ये तो शुरू से ही नौटंकीबाज़ थी। या तो ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, अरे ये सब ड्रामे हैं। तो इस तरीके की गलत और घटिया सोच जलन के चलते पैदा होती है और जलन इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी कोई था नहीं होती। उस जलन में अंधे होने के बाद वो रिश्तेदार, वही पड़ोसी, वही दोस्त, वही बनावटी मित्र, वो ये नहीं देखते कि आपके साथ क्या हो रहा है या कितने आप दुखी हो या कितने परेशान हो। उनका एक ही एम रहता है आपको दुखी देखना, आपको रोता देखना, जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आप रोते हुए दिखाई देने चाहिए, दुःख में दिखाई देने चाहिए, तभी उनको शांति मिलेगी। अगर आप इतनी परेशानियों में भी सुखी हो, खुश हो, तो उनको बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत लोग ऐसा करते हैं जो आपसे नफ़रत करते हैं और ये नफ़रत जलन से ही उत्पन्न होती है, चाहे उनके पास सब कुछ है। बहुत लोग मुझे सवाल करते हैं कि भई हमारे पास तो उनसे कम है, उनके पास तो बहुत ज़्यादा है हमसे।
तो भी हमसे जलन। जी हाँ, जो गंदे लोग होते हैं, जिनकी आत्मा मलिन होती है, गंदी होती है, शैतानी होती है, डिमोनिक होती है, उनके पास भले ही सोने के महल हो, पर तब भी वो आपके झोंपड़े से जलन करेंगे। इस बात को समझिए। बहुत लोग होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, जिसके पास नहीं है। अगर उसके पास एक आदमी था, एक केस बताता हूँ आपको, उसके पास सब कुछ था, बड़ी फैक्ट्री, सब कुछ, नौकर-चाकर, और वो अपने नौकर की नई कमीज़, एक दिन नौकर नई कमीज़ पहन के आ गया, वो भी उसने सस्ते में ही खरीदी होगी। उस तक से उसको जलन हो गई और उसने अपने नौकर से कहा कि तू फैक्ट्री में चोरी कर रहा है क्या? उसका रबड़ का काम था। उसने कहा कि नहीं, मैं तो चोरी नहीं करता रबड़ की फैक्ट्री में, आपकी में। तो उसने कहा कि पर तेरी कमीज नई कैसे? तू कैसे नया कपड़ा पहन सकता है? वो भी तेरी कमीज इतनी बढ़िया कैसे हो सकती है? जबकि वो उससे कहीं ज़्यादा महंगे कपड़े पहनता था, सब कुछ था। पर उसकी जलन के नौकर ने बढ़िया कमीज कैसे पहन ली? और वो उसी बात से कुढ़ता रहा, परेशान रहा। तो आप देखिए जलन का स्तर कितना ज़्यादा है, जो तुमसे नीचे है उस तक से आपको जलन हो रही है, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य आपकी किस्मत का है। तो लोग अक्सर ऐसा करते हैं, जलन करने पे जब आते हैं तो उन्हें ये नहीं दिखाई देता कि आप कौन हो, कहाँ हो, किस पोज़ीशन में हो, किस दुःख में हो, किस परेशानी में हो, कुछ नहीं दिखाई देता। सिर्फ़ वो आपको और बुरी हालत में देखना चाहते हैं, जो आपके पास बचा-कुचा कुछ है, उसको भी आपसे छीन लेना चाहते हैं। यूँ कह लीजिए, अगर तन पे कपड़ा है तो आपको नंगा कर देना चाहते हैं। इस कदर लोग गंदे हैं। आपके पास मकान है, किराए का भी है, तो आपको वो सड़क पे देखना चाहते हैं। आपकी प्लेट में 2 रोटी है, तो वो उसकी जगह खाली हाथ देखना चाहते हैं। आपकी जेब में 10 पैसे हैं, तो वो फटी हुई जेब देखना चाहते हैं। तो जो नफ़रत है, वो जलन है, उसके चलते लोग टोटके करते हैं, काले जादू को अंजाम देते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, दुनिया भर की क्रियाओं को अंजाम देते हैं और लोगों को बर्बाद करते हैं। और निरंतर करते रहते हैं और इसी वजह से लोग परेशान रहते हैं, सालों-साल दुखी रहते हैं, घर से बीमारी, कलेश, झगड़ा, हर तरीके के दुःख, काम-धंधा ना चलना, हर तरीके से परेशानियाँ रहना, वो चीज़ें जाती नहीं हैं। बहुत बाद में पता चलता है कि ये सब चीज़ें हो रखी हैं, तब लोग उस चीज़ को समझते हैं एंड उसमें भी ठीक हो जाते हैं, हम रेमेडीज़ देते हैं, ठीक हो जाते हैं, पर कभी-कभी कुछ लोग क्या गलती करते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट दोबारा कर लेते हैं ऐसे रिश्तेदारों पे, जो टोटके करते थे। ये सोच के कि शायद अब रिश्तेदार सुधर जाएगा। पर वो कुत्ते की टेढ़ी पूँछ होते हैं रिश्तेदार और वो पड़ोसी और वो दोस्त जो आपके खिलाफ़ हैं, कि वो कभी सीधे नहीं हो सकते। एक बारी कोई इंसान आपका दुश्मन बन गया, तो उसके बाद वो कभी नहीं सुधर सकता। जो पहले दिन शत्रु है, वो आखिरी दिन भी शत्रु ही रहेगा। वो कभी भी अपने मन में आपके प्रति अच्छा भाव नहीं लाएगा। एक केस बताता हूँ, एक पड़ोसी था, शुरुआत में ही उसने तंग करना शुरू कर दिया था अपने पड़ोसी को। जब वो मकान बना रहा था उसको खूब तंग किया, इतना तंग किया कि जिसका हिसाब नहीं। तो भी उस पड़ोसी ने मकान अपना बनाया और कुछ टाइम तक, सालों तक उस पड़ोसी ने बात नहीं करी और वो खफ़ा था इस बात से, जलन के मारे, कि भई इसका मकान डबल मंजिल कैसे बन गया? और उसका, क्योंकि पड़ोसी का सिंगल मंजिल था, जो नया आया उसने डबल मंजिल बना लिया। तो उसको बहुत परेशान किया, उसके मकान से जलन होती थी, सालों-साल बात नहीं करी। उसके बाद उसने अचानक बात करनी शुरू कर दी। तो ये जो डबल मंजिल वाला नया पड़ोसी था, ये भी थोड़ा नॉर्मलाइज़ हो गया कि चल भई, हो सकता है उसका गुस्सा ठंडा हो गया और नफ़रत ख़त्म हो गई हो। अब वो अच्छे से बात कर रहा हो और दोस्त के रूप में हो गया हो, अच्छा पड़ोसी बन गया हो, तो वो भी बात करने लगा। पर उसके अंदर की जो जलन और नफ़रत थी, वो गई नहीं थी। वो सिर्फ़ एक बनावटी चेहरा था जो उसने लिया था, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए। और उसने उस पड़ोसी को धीरे-धीरे पूरे मोहल्ले को इंस्टिगेट कर के उसके खिलाफ़ कर दिया और इतना तंग करा कि उस पड़ोसी को, नए पड़ोसी को, अपना मकान बेच के ही पीछा छुड़ाना पड़ा। ये केस आया था हमारे पास। तो लोग जो गंदे होते हैं, वो गंदे ही रहते हैं। वो कभी नहीं सुधर सकते। उनका इलाज यही है कि उन पे ट्रस्ट आप ना करें और रेमेडीज़ करें जो हम देते हैं, जिससे ऑटोमैटिकली वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। अब बहुत लोग हमने ठीक करे, धुनी लोग करते थे, क्रिया वाले नारियल से उतारा करते थे, तो जो भी शत्रु थे वो दूर भागते थे। यहाँ तक कि जो शत्रु ज़्यादा एक्टिव थे, उनके नाम से हमने क्रिया वाले नारियल के उतारे कराए लोगों के। ऑटोमैटिकली वो शत्रु दूर होने लग गए। पर हमने हमेशा इस बात की हिदायत दी कि आपको दोबारा रीट्रस्ट नहीं करना। हम आपको बचा लेंगे, आपको उस दलदल से बाहर निकाल देंगे, आपके दिन बदल जाएँगे।
पर जिन्होंने आपके साथ बुरा किया था वो बुराई याद रखो। मैं ये नहीं कहता कि आप उन पे वार करो या अटैक करो, पर मैं ये कहता हूँ कि उनको अब भूल जाओ। उनको निकाल दो अपनी ज़िंदगी से बाहर हमेशा के लिए। ट्रीट देम एज़ इनविजिबल, जैसे कि वो है ही नहीं, एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। और वो फिर कोशिश भी करें आपसे रिश्ता जोड़ने की, बातचीत करने की, तो उनको अवॉइड करो, उनसे बात मत करो, फ़ोन मत उठाओ, उनसे कोई भी मिलनसारी आना-जाना मत रखो। जितना ज़्यादा दूर रहोगे ऐसे लोगों से, उतना ज़्यादा आप तरक्की करोगे। अपने बारे में कोई भी जानकारी मत दो कि क्या अपडेट्स हो रही हैं आपकी लाइफ में। जितना उस चीज़ को गुप्त रखोगे, ऑटोमेटिकली आपके काम बनते चले जाएँगे। जैसे ही आप अपडेट्स देनी शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली वो सक्रिय होके टोटके करने लगेंगे। तो इस बात को ध्यान रखें और रेमेडीज़ करते रहें। और जिनका भी सवाल, जो लोग सब मुझे करते हैं कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, भई एक बात बताइए, मगरमच्छ मांस खाता है, बकरी घास खाती है। अब अगर बकरी मगरमच्छ के सामने आ जाए, तो मगरमच्छ उसको खाए बगैर छोड़ेगा नहीं, ये आपको भी पता है। अब बकरी कल को कहे कि भई मैंने तो मगरमच्छ को नहीं खाया, मैं तो घास खाती हूँ, फिर इसने मुझे क्यों खाया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? यहाँ सवाल का जवाब क्या आप बोलोगे कि मगरमच्छ की प्रवृत्ति ही है मांस खाना, जानवरों की हत्या करना, उनको ज़िंदा खा जाना। पर बकरी की ये प्रवृत्ति नहीं है। अगर आपकी प्रवृत्ति नहीं है कि आप किसी को नुकसान पहुँचाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी प्रवृत्ति है, वो पीछे हटेगा। जो गंदा इंसान है, वो गंदा ही रहेगा, चाहे आप कितने ही अच्छे हो जाओ। फ़िल्मों में दिखाते हैं कि बुराई को प्यार से मारा जा सकता है, सब बुलशिट है। आप हाथ जोड़ते रहो, प्यार से मनाते रहो। जो घटिया इंसान है, बुरा इंसान है, वो सोचेगा कि आप कमज़ोर हो। वो कभी भी आप पे दया नहीं करेगा। तो इस बात को समझिए, जो बुरा है उससे दूरी बना लीजिए और अपने जीवन में तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए। तरक्की रुक गई है तो उसके भी उपाय हैं, उसके भी उपचार हैं, वो हम दूर करेंगे। नेगेटिविटी भी हटाएँगे, ब्लैक मैजिक भी हटाएँगे। पर आपसे बार-बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि दोबारा ऐसे लोगों पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि वो कभी नहीं सुधरेंगे। आपको बस अपना रास्ता अलग करना सीखना होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जिन भी लोगों का सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। अगेन, अगर आप लंबे समय से ब्लैक मैजिक के शिकार हैं तो हमारी धुनी कीजिए सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में और क्रिया वाले नारियल मंगवा के हमारे उनसे उतारा कीजिए। फिलहाल 30 नारियल मंगवाइए 1 मंथ के लिए और उतारा कीजिए अपना और नारियल जलाइए हवन कुंड में। आपको बहुत आराम आएगा। कोई शत्रु है स्पेसिफिक तो उसका नाम लेके, उसका ध्यान करते हुए उतारा करके 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज़ उस नारियल को जला दीजिए जो हम भेजेंगे। ऑटोमेटिकली वो शत्रु दूर होने लगेगा, उसकी जो भी कॉन्स्पिरेसी है वो दूर होने लगेगी और वो आपको फर्दर नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बस ये है, आपको आगे तक सतर्क रहना है, ऐसे लोगों पे दोबारा ट्रस्ट नहीं करना। हम आपको उस परेशानी से बाहर निकाल देंगे, पर आपको फ्यूचर में हमेशा सावधान रहना है और ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करना है। आप धुनी मंगा सकते हैं, क्रिया वाले नारियल भी मंगवा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।